हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल फटाफट एजुकेशन में। और आप लोग को इससे पहले का सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। ये उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं झारखंड का। तो इसलिए तो आप लोग से यही मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन कोट पर। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो, पर वास्तव में आपको यह नहीं पता होता है कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। तो आप लोग हारिए मत। आप लोग को लगेगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग आते हैं रक्सेल वंश, पलामू का रक्सेल वंश। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा था झारखंड में मुंडा राज में हम लोग देखा था कि कैसे कैसे सुतियांबे को राजधानी बनाया, कैसे उसका आगमन हुआ। उसके बाद हम लोग देखे थे छोटा खास का नागवंश में हम लोगों ने देखा था फनी मुकुट राय, भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण, रामदास, एनीनाथ सहदेव, ये देखा। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग ने देखा यदुनाथ शाह, उसके बाद शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, श्याम सुंदर शाह, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। और नागवंशी शासक तथा अन्य कि कैसे कैसे उन्होंने हटिया बाजार की स्थापना की, कैसे क्या हुआ, नागवंशी राज्य का राजधानी कहाँ था, उसके संस्थापक कौन थे, ये सारे हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अगर इससे पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके देखिए, प्ले लिस्ट में है, आप लोग प्लीज़ जाके देखिए, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे पलामू का रक्सेल वंश। तो पलामू का रक्सेल वंश जो है वो प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। पहले जो था, सबसे पहले प्रारंभ में पलामू रक्सेल जो थे उन्हीं के प्रभाव में थे। और रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। जो रक्सेल रहता था वो अपने को राजपूत कहते थे, खुद कहते थे कि हम राजपूत हैं। ठीक। उसके बाद रक्सेलों का पलामू क्षेत्र आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। जो रक्सेल जो थे वो पलामू क्षेत्र से उसका शुरुआत होता है, जो राजपूताना क्षेत्र से होता है, और होते 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 रोहतासगढ़ होते हुए तक हो जाता है। उसके बाद रक्सेलों की दो शाखाएं थी, एक देवगन हरहरगंज व महाराजगंज से होते हुए, कुंडेलवा चतरा व पार्को से होते हुए, पाकी से होते हुए। तो देखिए रक्सेल जो था उसका दो शाखा था ऐसे करके, एक था देवगन, ठीक, एक था देवगन और दूसरा था पाकी। तो बस इतना ही याद रखना है। रक्सेलों की दो शाखाएं में क्रमशः देवगन अपनी कुंडेलवा में जिले का निर्माण करवाया। जो रक्सेल का जो दो शाखा था, एक देवगन था एक कुंडेलवा था। तो जो देवगन और कुंडेलवा जो था दोनों शाखा, वो दोनों शाखा में क्या किया, उन्होंने किले का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। एक किले का निर्माण करवाया दोनों में और अपना राजधानी वो घोषित कर देता है। और वहीं पे कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान, खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। जो रक्सेल उस समय जो शासन कर रहे थे, जो राजपूत अपने आप को कहते थे, तो वो उस समय जो जनजातियां होती थी वो कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार जो रक्सेल होते थे खरवाल जो होते थे वो रक्सेलों के शासन में ये जनजातियां पाई जाती थी। इसमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिसके शासक प्रताप धवल थे। जो खरवार थे वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, खरवार बहुत ज़्यादा संख्या में थे, बाकी सब थोड़ा कम थे। और इसके शासक में प्रताप धवल जो थे वो भी थे, जो खरवार जात के थे। और रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया। और रक्सेल जो है वो पलामू में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया। और 16वीं सदी में चेरों ने इसे पदस्थ कर दिया। मतलब 16वीं सदी आते आते पलामू का जो रक्सेल वंश था वो खत्म हो जाता है और चेरो वंश का स्थापना होता है। ठीक,
और यहाँ पे हम लोग थोड़ा अवधि देख लेते हैं चेरो वंश का। चेरो वंश का 3 भाग होता है, उसको चेरो वंश को चैवन वंश भी कहते हैं। चेरो वंश का 3 भाग होता है। उसका जो उदय हुआ है वो पाल वंश के बाद हुआ है उदय। अवधि जो बताया जाता है वो 12वीं से 19वीं अवधि तक होता है। और जो उसका विस्तार होता है, चेरो वंश का जो विस्तार होता है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में होता है। बिहार में होता है बांका और चंपारण, उत्तर प्रदेश में होता है प्रयागराज और झारखंड में होता है पलामू। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पलामू के चेरो वंश। तो पलामू का जो चेरो वंश होता है वो चेरो ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। चेरो रक्सेल को, जो अपने आप को राजपूत कहते थे, उनको पराजित कर देता है और वो उसकी राज्य को नए राज्य के रूप में स्थापित कर देता है चेरो ने। और पलामू में इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। ये पलामू में जो इस वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1572 ईस्वी में हुआ था और भागवत राय ने करवाया था। भागवत राय रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे तथा मान सिंह की हत्या करके उन्होंने चेरो वंश की स्थापना की थी। हम लोग पीछे पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि मान सिंह की हत्या हो जाती है और मान सिंह सूबेदार रहते हैं। और फिर मान सिंह जो होता है वो भागवत राय, वो रक्सेल का राजा जो मान सिंह होता है वो नौकर रहते हैं उसके, भागवत राय रहते हैं मान सिंह के नौकर। और जो मान सिंह की हत्या वो कर देते हैं और उन्होंने चेरो वंश की स्थापना कर देते हैं। वो चेरो वंश की स्थापना करते हैं। कौन? भागवत राय, मान सिंह की हत्या करके। अब देखते हैं हम लोग साहेब राय। साहेब राय 1697 से 1716 ईस्वी तक का होता है टाइम पीरियड उसके शासनकाल का। और ये बहादुर शाह जहांदार शाह फर्रुख सियर के समकालीन थे। साहेब राय जो थे वो बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुख सियर के समकालीन थे। ये कौन? साहेब राय। और रंजीत राय की बात करते हैं। 1716 ईस्वी से लेकर 22 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है और यह साहेब राय का उत्तराधिकारी रहता है। रंजीत राय जो रहता है वो साहेब राय का उत्तराधिकारी रहता है। और इसके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सर बुलंद खां पलामू आया था। जो रंजीत राय उनका जब शासनकाल चलता है, वो जब सत्ता में आते हैं तो बिहार का जो मुगल सूबेदार होता है सर बुलंद खां, वो पलामू आते हैं और इन्होंने सर बुलंद खां की टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी में अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। और रंजीत राय क्या करते हैं? सर बुलंद खां की से टोरी परगना से कब्जा कर लेता है और 1722 ईस्वी में अपने उस राज्य को, जहाँ सर बुलंद खां का जो रहता है अधिकार, वो अधिकार अपने नाम कर लेता है। तो वो क्षेत्र रखता है कौन? रंजीत राय हो जाता है बाद में, सर बुलंद खान के बाद वो हड़प लेता है। और यह जय कृष्ण राय की बात करते हैं। 1722 से 70 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। और जय कृष्ण राय ने रंजीत सिंह की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लेता है। जय सिंह राय जो रहते हैं वो रंजीत राय की हत्या कर देते हैं और पलामू राज्य पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से 5000 रुपये सालाना कर वसूल किया। 1730 ईस्वी जब आता है तो बिहार के जो सूबेदार रहते हैं फर्रुखदौला, और उससे चेरो राजा जो रहते हैं जय कृष्ण राय, उससे 5000 रुपये सालाना कर वसूल करता है। मतलब 5000 रुपया जय कृष्ण राय फर्रुखदौला को देते हैं, जो बिहार के सूबेदार रहते हैं फर्रुखदौला। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया। 1733 ईस्वी जब आया, यानी 1730 में कौन आया था? जय कृष्ण राय। और फिर 3 वर्ष बाद जब अलीवर्दी खान बिहार का मुगल सूबेदार
आया। और 1730 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार कौन थे? फर्रुखदौला, याद रखिएगा। और 1733 ईस्वी में कौन आया मुगल सूबेदार? अलीवर्दी खान। तो 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खान बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया और इसने जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया। और जय कृष्ण राय जो था उस पे 5,000 टैक्स लगाया वार्षिक दर का और निर्धारित कर दिया, और इसे वसूलने का अधिकार टेकरी के राजा सुंदर सिंह को दिया। और ये कहा गया कि जो ये पैसा जो देंगे जयकृष्ण राय अलीवर्दी खान को, जो पैसा देने वाले हैं टैक्स के रूप में, उसको वो जो टैक्स वसूलेंगे वो तो उसके भी उसके लिए भी व्यक्ति रखने पड़ते हैं। तो इसका काम दिया राजा सुंदर सिंह को। ठीक। अब 1740 ईस्वी में आते हैं मुगल के 7 साल के बाद, यहाँ से 7 साल के बाद। तो 1740 ईस्वी में देखे तो बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने भी जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये कर का निर्धारण दिया। 1740 ईस्वी जब आता है तो बिहार के सूबेदार फिर नया बनते हैं। 1730 में कौन बना बिहार का सूबेदार? फर्रुखदौला। 1733 ईस्वी में कौन बना? अलीवर्दी खान बिहार के सूबेदार बना, मुगल सूबेदार। और 1740 ईस्वी में फिर कौन बना? जैनुद्दीन खान, ये भी मुगल सूबेदार ही थे। और इन्होंने भी क्या किया? जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये टैक्स देने का ऐलान कर दिया कि तुम हमको टैक्स दो। जैनुद्दीन खान ने सैन्य अधिकारी हिदायत अली ने, जैनुद्दीन खान के जो सेना अधिकारी थे उसका नाम था हिदायत अली खान, और उन्होंने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया था। पलामू का चेरो राजा पर आक्रमण कर देता है कौन? जो जैनुद्दीन खान के सेना अधिकारी रहते हैं हिदायत अली खान, वो चेरो राजा पर आक्रमण कर देते हैं। और यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण होता है। और यह जो था मुगल के द्वारा पलामू का जो चेरो राजा पर आक्रमण करता है वो अंतिम आक्रमण रहता है जो मुगल करता है। ठीक। 1750 से 65 ईस्वी के दौरान देखते हैं तो पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। 1750 से 65 ईस्वी में मतलब 15 साल के दरमियान में के दौरान ये देखते हैं कि पलामू में जो राजनीतिक सत्ता है वो ध्रुवीकरण हो जाता है और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। और इसी दौरान दक्षिणी पलामू के चेरो राजाओं का अधिकार रहा। और ये जो दौरान था षड्यंत्र वाला जो जयकृष्ण के दरबार में प्रारंभ हो गया होना। और ये जो दौरान था इस समय में पलामू का जो चेरो राजा था उसी पर अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू का राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और 1750 से 65 ईस्वी में पलामू के जो राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरमियान में हम लोग देखे कि षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। और इस समय में दक्षिणी जो पलामू क्षेत्र है उसमें चेरो राजा का ही अधिकार रहा, जबकि उत्तरी जो पलामू क्षेत्र था वो उस पर राजपूत मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक। मतलब उत्तरी पलामू में राजपूत और मुस्लिम जमींदार का प्रभुत्व हो गया और दक्षिणी जो क्षेत्र था उस पे पलामू राजा का ही अधिकार रहा था। और 1765 ईस्वी में अगर हम लोग देखते हैं तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी है दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है और इसमें पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। और इस दौरान जो पलामू में इसका बहुत ज़्यादा लाभ उठाया गया पलामू का। तो यहीं तक का था आज का क्लास। अगर आप लोग पिछले क्लास अगर अटेंड नहीं किए हैं
तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और आप लोग से मैं पूरा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी ये क्लास आए तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि कुछ कुछ नोटिंग होते रहे दिमाग में। उससे बहुत अच्छा प्रभाव जाता है लिखने के बाद। और प्लीज़ इस सेशन को इतना ज़्यादा फैला दीजिए कि जो भी एस्पिरेंट जो झारखंड गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं उस तक जा सके। तो इस सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत ज़्यादा कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।